Morning students, how are you? Today we are going to discuss the class 7th science, class 8 science and the chapter number 2nd, that is microorganism friends and चैप्टर में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे मित्र भी हैं और हमारे एनिमी भी शत्रु भी हैं। तो हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ते हैं, पॉइंट वाइज समझेंगे हर चीज़ को। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट होता है दैट इज दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है, इसको देखेंगे क्या होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये क्या है? दीट आर वेरी टाइनी, बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म। दीट आर वेरी टाइनी ऑर्गेनिज्म that cannot be seen through naked eye. Naked eye. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो जीव होते हैं that cannot be seen through our naked eye, जिनको हम अपनी खुली हुई आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें स्पेशल टाइप के डिवाइस की जरूरत पड़ती है। इसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। उसकी हेल्प से हम इसको देख सकते हैं। अब हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन है इसका। They are broadly 4 kinds. पहला जो होता है वो हमारा होता है बैक्टीरिया। फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया। उसके बाद आपका होता है बैक्टीरिया के बाद में आप एल्गी कह सकते हैं। के बाद में आपका प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ। एंड ये लास्ट आपका होता है फंग। These are basically 4 कैटेगरी हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड फंगी। अब हम इसके बारे में अलग अलग डिटेल में समझेंगे क्या होते हैं ये और किस तरीके से ये हमको हेल्प करते हैं। इसके अलावा एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, इसको हम वायरस बोलते हैं, वायरसेस। ये वायरसेस क्या होता है? ये हमारे वायरस जो होता है हमको नुकसान हो जाते हैं, दे आर वेरी इन्फेक्टिव। These organism ये कहाँ हमको मिलते हैं? फाउंड इन द अदर प्लांट्स और एनिमल्स। ये दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। वायरस की हेल्प से वायरसेस इन्फेक्टेड इसको इन्फेक्ट करता है, ये फैलाता है, स्प्रेड करता है। यहाँ पे इन्फेक्टेड होना चाहिए, स्प्रेड कॉमन कोल्ड, कॉमन फ्लू, इन्फ्लुएंजा एंड कफ। नॉर्मल कोल्ड है, खांसी है, जुकाम है, इन्फ्लुएंजा है, इन सब के लिए जो
जो ऑर्गेनिज्म जिम्मेदार होता है दैट इज द वायरस, और ये हमारे एटमॉस्फेयर के चारों ओर फैले हुए होते हैं। नाउ वी डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इन ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है वो हम देखेंगे इस टॉपिक में। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द organism। स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म सबसे पहले हम देखेंगे बैक्टीरिया किस तरीके से आपका होता है। इस तरीके से हम स्मॉल रॉड्स की तरह, ओके, दीज आर स्मॉल, दीज आर कॉल्ड दी, जो रिप्रेजेंटेशन है ये हमारा बैक्टीरिया का है, दैट इज द बैक्टीरिया। ये टाइनी जो है सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं बैक्टीरिया। इसके बाद में हम एक और ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड दी अमीबा। This is called the अमीबा। एक और ऑर्गेनिज्म होता है, इसको हम बोलते हैं पैरामीशियम। इसका स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके का होता है। इस तरीके का हम सपोज देख सकते हैं इसका, इसमें इस तरीके से हेयर्स होते हैं कि आउटर सरफेस पे सीलिया बोला जाता है। इस तरीके से आपका ये होता है, तो न्यूक्लियस होता है अंदर ही, न्यूक्लियस, एंड दिस इज कॉल्ड द पैरामीशियम। Called the paramecia. So these are the basically structure of the organism or microorganism. The microorganism, तो इस तरीके से इनका हम माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखा रहे हैं। माइक्रोस्कोप से देखने पर ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है हमको इस तरीके से दिखते हैं। नाउ इसके बाद हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका टॉपिक, इसमें कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट इज सिंगल सेल, और कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे मल्टी सेलुलर। सिंगल सेल मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको केवल एक ही कोशिका से बना हो, एक ही सेल से बना हो, जो कि हमारा है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है हमारा ये सिंगल सेल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और मल्टी सेलर की बात करें तो हमारा जो एल्गी है एंड फंगी, एल्गी एंड फंगी, ये हमारा मल्टी सेलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फंगी आपने देखा होगा जब कभी व्हेनेवर वी गॉट ब्रेड इन रेनी सीजन, तो उसमें होता क्या है कि वो ग्रेस वाइट कलर का एक पैचेस बन जाते हैं, तो दैट्स कॉल्ड दी फंगी। इट्स अ काइंड ऑफ फंगी, वो जो है प्लांट माइक्रोऑर्गेनिज्म, उसको फंगी बोला जाता है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो है आपका फ्रेंडली
microorganism, friendly microorganism. फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे फ्रेंड होते हैं, जो हमारे काम को आसान बनाते हैं. दे आर हेल्पफुल इन डूइंग आवर वर्क, कंप्लीटिंग आवर वर्क. तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं. जैसे कि हमारे किस तरीके से कर से हेल्प आउट, जैसे हम मेकिंग ऑफ कर्ड, दही बनाने में, केक, मेकिंग ऑफ ब्रेड, केक, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को बनाने में इस्तेमाल होता है. नाउ मेकिंग ऑफ मेडिसिन्स, मेडिसिन्स में भी बनाने में इस्तेमाल होता है. मेकिंग ऑफ मेडिसिन्स, मेडिसिन बना सकते हैं हम इससे. क्लीनिंग अप तक कुछ बैक्टीरिया, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो जो हम फलों की सब्जियां होती हैं, उसकी पील्स होते हैं, उसको जब बाहर निकाल देते हैं और बाहर फेंक देते हैं तो वो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो उनको सड़ा देते हैं, उनको ब्रेकआउट कर देते हैं. तो इस तरीके से वो हमारे क्लीनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट भी करते हैं. दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट. क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, क्लीनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट. तो ये बेसिकली कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी हेल्प से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे को हेल्प आउट करते हैं. इसके बाद में हम लोग एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका फर्मेंटेशन. ये क्या होता है? पॉइंट इज फर्मेंटेशन. पॉइंट इज फर्मेंटेशन. ये क्या होता है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल. प्रोसेस ऑफ conversion of sugar into alcohol. फर्मेंटेशन हमारा वो प्रोसेस होता है जिसमें हम शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया की हेल्प से हम कराते हैं. ठीक है, तो दिस इज द फर्मेंटेशन प्रोसेस. उसके बाद हम देखेंगे कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस तरीके से हमको हेल्प आउट करते हैं. देखिए इसमें आपका पहला पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ दी. ये हमारे वाइन, प्रिपरेशन कराते हैं, प्रिपरेशन ऑफ वाइन. शराब बनाने में इसका इस्तेमाल होता है. एंड अल्कोहल, अल्कोहल और वाइन बनाने के लिए हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करे जाते हैं. सोर्सेज है ये. अल्कोहल, ईस्ट का इस्तेमाल, ईस्ट इज यूज्ड टू मेक अल्कोहल. ईस्ट जो
हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका इस्तेमाल हम अल्कोहल बनाने में करते हैं, अल्कोहल एंड वाइन बनाने में किया जाता है। नाउ वी डिस्कस, इसके बाद हम जो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है मेडिसिनल यूज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेडिसिन में किस तरीके से यूज करते हैं हम, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेडिसिनल यूज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले ये जो है सोर्सेज ऑफ मेडिसिन। सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये मेडिसिन का सोर्स है, मतलब कि मेडिसिन हम इसी की हेल्प से बनाते हैं, या ये एक तरीके का सोर्स है जिससे इसका इस्तेमाल करके हम मेडिसिन का प्रोडक्शन करते हैं या इसको हम बनाते हैं। दूसरा सोर्स है एज एंटीबायोटिक। इसका इस्तेमाल हम एंटीबायोटिक्स के रूप में भी करते हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं, एंटीबायोटिक्स क्या हैं, these medicines are used to reduce the growth of medicines are used to reduce the growth of the microorganism that cause disease. एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन होती हैं जो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देते हैं जो कि हमारे डिसीज को पैदा करती हैं, तो उनको बेसिकली हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स जो बहुत ही फेमस हैं, नाम आप देख लीजिए, सब एंटीबायोटिक्स कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम बता रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला हमारा होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। फर्स्ट होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है, सेकंड आपका टेट्रासाइक्लाइन होता है, टेट्रासाइक्लाइन, और जो थर्ड वाला होता है उसको हम एरिथ्रोमाइसिन बोलते हैं। थर्ड वन इज एरिथ्रोमाइसिन। So these are some antibiotics: streptomycin, tetracycline, and erythromycin. These are some antibiotics which are used to treat some kind of disease, जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट में एंटीबायोटिक्स का काम करते हैं, एंटीबायोटिक्स से लड़ते हैं और उसकी ग्रोथ को कम करते हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। So I hope you understand this topic very well, and please give your comments in comment section. So friends, okay, thank you.